इससे पहले हमने आपके सामने रखा जो कुछ दिन पहले रखा था रोहित पौडेल के बारे में कि क्या रोहित पौडेल को कैप्टनसी से रिमूव कर देना चाहिए या फिर नहीं। इससे रिलेटेड हमने एक डिटेल वीडियो बनाया आपको आपके सामने एज अ कैप्टन उनके जो भी इनसाइट्स वगैरह रहे थे वो हमने आपके सामने रखे, बहुत डिटेल में उसमें बात की और आपके सामने रखा था। अगर आपने वो वीडियो मिस आउट किया है तो जाकर एक बार जरूर सुनिएगा, बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा रोहित पौडेल एज अ कैप्टन के बारे में। सिर्फ ये नहीं कि कितने जीते कितने हारे ये उठाकर हमने रख दिए, तो बहुत अलग अलग पहलुओं पर हमने उनकी इनसाइट्स वगैरह, उनके स्टैट्स वगैरह, नंबर्स वगैरह रखे हैं और फिर उसके बाद अपनी राय भी रखी है रोहित पौडेल को लेकर एज अ कैप्टन इस इंटरनेशनल क्रिकेट में नेपाल के लिए। उसी में कहीं ना कहीं हमने आपसे पूछा था कि क्या कोई और प्लेयर है जिनके बारे में आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली चीज जानना चाहेंगे, तो बहुत सारे लोग मेल किया है और कमेंट्स में भी कहीं ना कहीं कहा कि संदीप लामिछाने से रिलेटेड आपका क्या ख्याल है कि संदीप लामिछाने क्या ओवररेटेड लगते हैं आपको या फिर क्या है संदीप लामिछाने से रिलेटेड। अगर आप वीडियो बनाएंगे इसी तरीके का तो बहुत बेहतर रहेगा। तो हमने कहा चलिए सबसे इतनी जल्दी तुरंत तो आपने कहा नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए पहले बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। जी हाँ, सिर्फ ओडीआई टी20 की स्टार्ट उठाकर आपके सामने ले आए, हाँ ये देखिए वह ग्रेटेस्ट बॉलर है, ऐसा नहीं होता है। हर पहलू पर जांचने की कोशिश करने के लिए हमें अलग अलग नंबर्स, अलग अलग स्टैट्स वगैरह, रिसर्च वगैरह करने पड़े, सारी चीजें देखनी पड़ी, ओपोनेंट्स देखने पड़े, फिर जाकर आपके सामने हम ये लेकर आए। कुछ ऐसा धड़ा भी होता है जो देखिए, आप कितने भी बड़े प्लेयर क्यों ना हो, कुछ ऐसा धड़ा होता है जिनको आपसे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। चाहे आप कितने भी बड़े प्लेयर, सचिन के भी किसी भी सेक्टर में भी हो, सचिन तेंदुलकर के भी हेटर्स रहे हैं, सर डॉन ब्रैडमैन के भी हेटर्स रहे होंगे उस वक्त, अल्बर्ट आइंस्टाइन सर के भी रहे, अल्बर्ट आइंस्टाइन के तो बहुत ही रहे थे, खैर विराट कोहली के भी रहे हुए होंगे। कितने भी बड़े क्रिकेटर आप बन जाए, कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, एक धड़े को आपसे हमेशा ही परेशानी होगी, कहेंगे नहीं आप कुछ भी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या उनकी बात में सच्चाई होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आज संदीप लामिछाने के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कहते रहते हैं कि संदीप लामिछाने इज ओवररेटेड। चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या संदीप लामिछाने सच में ओवररेटेड है या फिर नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में, ओवरऑल क्रिकेट में हम यहाँ बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नंबर से ही जानते हैं। शुरुआत जैसे कि बेसिक नंबर है ओडीआई में उनके स्टैट्स और टी20 में स्टैट्स, उस नंबर से जानते हैं। पहले ओडीआई से बात करें। जरूर देखिए, ओडीआई में नजर डालें तो 50 इनिंग उन्होंने अब तक बॉलिंग कराई है और 462.2 ओवर, 462.2 ओवर उन्होंने डाले हैं, जिसमें कि 28 मेडन है, 112 विकेट है, 2023 उन्होंने रन कंसीड किए, 18.08 की उनकी 06 की उनकी बॉलिंग एवरेज है, 4.37 की उनकी बॉलिंग ग्रॉमी है, 24.7 की उनकी बॉलिंग स्ट्राइक रेट, 4 बार 4 विकेट फोफर वो 8 बार ले चुके हैं और 5 फर वो 3 बार ओडीआई में अब तक निकाल चुके हैं। और बेस्ट बॉलिंग फिगर उनका 5.1, 0 मेडल, 11 फॉर 6, ये उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है ओडीआई। बिल्कुल, तो इस स्टैट को देखकर क्लियरली लगता है ये कोई भी दुनिया का बॉलर ये स्टैट अपने पास लेना चाहेगा, जिस तरीके का स्टैट उनका नंबर्स है ओडीआई में। आगे धीरे धीरे और चलेंगे, जो भी आप सोच रहे होंगे जो वो धड़ा होगा, अगर वो भी सुन रहा है तो उनके में भी आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सिर्फ नंबर उठा के डाल रहे हैं। तो ये जो ओडीआई के नंबर्स आप देख रहे हैं, दुनिया का कोई भी बॉलर चाहेगा कि भैया ये नंबर्स मुझे मिल जाए ऐसा बॉलर, तो बहुत ही सक्सेसफुल होगा। तो इससे हम ग्रीन टिक करेंगे कि हाँ इसे वो अप्रूव करते हैं। एंड टी20 की तरफ से जरूर, टी20 में 54 इनिंग उन्होंने खेली है, 203.5 ओवर उन्होंने डाले हैं, 6 मेडन है, 100 विकेट उनके नाम है, 1268 रन उन्होंने कंसीड किए हैं, 12.68 की उनकी बॉलिंग एवरेज है, 6.22 का उनका बॉलिंग ग्रॉमी, 12.2 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट, 4 फर उन्होंने 2 बार लिया है, 5 फर उन्होंने 1 बार निकाला है। बेस्ट बॉलिंग फिगर उनका 4 ओवर 0 मेडन, 9 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है टी20। बिल्कुल, अब ये भी यहाँ पर डेफिनेटली आप इसे ग्रीन टिक करेंगे। आप जरा यहाँ पर स्ट्राइक रेट को उठाकर देखिए, उनके स्ट्राइक रेट को और इकोनॉमी को देखिए। स्पिनर्स की इकोनॉमी सिर्फ 6 के आसपास की उनकी है, जबकि स्पिनर्स को ज्यादा टारगेट किया जाता है। अगर आप देखें टी20 वगैरह में स्पिनर्स आते हैं, सोचते हैं कि अब हम कहीं ना कहीं अटैक कर सकते हैं, रन करेंगे, और वो भी लेग स्पिनर्स हैं तो खतरा वो रहता ही रहता है। बैट्समैन को तो अच्छे ऑप्शंस भी है लेकिन खतरा भी बहुत खतरा रहता है रन कंसीड करने का। उस लिहाज से आप देखें, स्ट्राइक रेट देखें, इकोनॉमी देखें, और अभी उन्होंने 100 विकेट भी कंप्लीट किए। कई ऐसे प्लेयर है दुनिया में जिनके इंटरनेशनल टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट्स है, इसमें भी आप उन्हें ग्रीन टिक जरूर देना चाहेंगे। तो यहाँ पर 2-0 हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब जरा से तोड़ने की कोशिश करते हैं संदीप लामिछाने का घर में और बाहर कैसा परफॉर्मेंस रहता है। अब ये भी जरूरी है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कहीं घर में ही तो घर में लेते हैं, बाहर नहीं लेते, इसके बारे में बात करते हैं। संदीप लामिछाने एट होम की यहाँ बात की जाए, 31 इनिंग उन्होंने खेली है, और याद रखिएगा ये हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं पूरे, यहाँ पर सिर्फ ओडीआई टी20 नहीं है, ये हम ओवरऑल इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। ओवरऑल इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने घर में
31 इनिंग खेली उन्होंने अब तक खेली हैं, 207 ओवर करीब डाले हैं, 9 मेडन, 1095 रन उन्होंने दिए हैं, 73 विकेट्स उन्होंने निकाले हैं और 6.1 रन देकर 1 विकेट, 16 रन और 6 विकेट, ये उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है। मेरे ख्याल से ये यूएसए के खिलाफ ही आया था शायद, अगर मैं तो दिया ओडीआई में। उसके बाद फोफर उनके 3 हैं, फाइफर उनके 2 हैं, 5.28 की उनकी इकोनॉमी है और 17.1 का उनका स्ट्राइक रेट है। यानी संदीप लामिछा ने एज अ होम भी जबरदस्त परफॉर्मर यहाँ पर उन्होंने रखा है। चाहे आप उनकी इकोनॉमी देखें, चाहे आप उनकी विकेट्स की टैली देखें, चाहे स्ट्राइक रेट देखें, सब कुछ उनका एज अ होम बहुत ही शानदार रहा है अभी तक अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब बढ़ते हैं, इसी को आगे लेकर चलते हैं, अब बात करते हैं अवे की। अवे में इसी संदीप लामिछाने के इन्हीं संदीप लामिछाने के जो स्टार्स हैं, नंबर्स हैं, वो क्या बयां करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। बिल्कुल, और बात करें अवे में तो उन्होंने अवे में सबसे पहले तो ज्यादा गेम्स खेले हैं अपने होम के मुकाबले में। देखिए ओडीआई T20 मिलाकर ये बात हो रही है, ऑलमोस्ट डबल है। बिल्कुल 73 इनिंग उन्होंने माफ कीजिएगा अवे में खेली है। 73 इनिंगों में 458.2 ओवर उन्होंने डाले हैं, 23 मेडन है, 2196 रन कंसीड किए हैं, 139 विकेट्स उन्होंने निकाले हैं। बेस्ट बॉलिंग फिगर 5.10 मेडन, 11 for 6 उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है। फोफर 5 बार और फाइफर 2 बार और लिया है उन्होंने अवे में जाकर, और 4.79 की उनकी बॉलिंग इकोनॉमी है, 19.8 की उनकी बॉलिंग स्ट्राइक रेट है। कमाल का बॉलिंग स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी भी यहाँ पर। बिल्कुल, अब आप देखिए यानी घर से बाहर के नंबर्स हैं, जरूर टीम से, होम से, नेपाल से बाहर के नंबर्स हैं। बाहर जाकर इस तरह की घर से अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट में इससे घर से बेटर है। ये मुझे लगता है रिसेंटली विराट कोहली की ऐसी रही है नंबर्स वगैरह क्रिकेट में, और भी कुछ प्लेयर्स होंगे विराट कोहली की जिनका टेस्ट में मेरे ख्याल से शायद घर से ज्यादा बेटर एवरेज उनका बाहर रहता है। रिसेंटली की बात कर रहा हूँ मैं, 4-5 सालों में। तो यहाँ पे बात करें संदीप लामिछाने का होम से ज्यादा बेहतरीन जो नंबर्स है वो अवे में, जबकि मैचेस डबल है, ओवर्स लगभग 500 है और इकोनॉमी अंडर 5 लेस होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। ध्यान क्या करें, जबकि लेस होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आप ज्यादा गेम खेलते हैं तो बहुत खतरा रहता है कि मैं इसे मेंटेन कर पाऊंगा, यानी अपने बैटिंग एवरेज को या बॉलिंग इकोनॉमी को, बॉलिंग स्ट्राइक रेट को, लेकिन हम यहाँ कुछ और ही कमाल की चीज देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो संदीप लामिछाने होम में तो बेटर है ही है, लेकिन अवे में जाकर वो और बेटर हो जाते हैं, कम से उनके नंबर्स वगैरह ये सारी चीजें बयां कर रहे हैं। तो ये दोनों में भी आप उसे लिंक क्या होम और अवे का एडवांटेज डिसएडवांटेज है जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो दोनों जगह पर काफी बेहतरीन करते हुए नजर आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब याद करते हैं यूरोप कंडीशंस के बारे में। यूरोप में अगर आप देखेंगे तो यूरोप में ज्यादातर हम देखते हैं कि जो पेसर्स हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और स्पिनर्स को जो है काफी अच्छी क्वालिटी स्पिनर्स को ही वहां पर जो है प्रॉफिट मिलता है। अगर अच्छे लेंथ पर डालेंगे, अच्छी आपके पास वेरिएशंस है, तो ही आपको फायदा मिलेगा। चलिए एक बार यूरोप का भी खंगाल कर देखते हैं कि यूरोप में अब तक संदीप लामिछाने ने कितने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और वहां पर उनके नंबर्स क्या बयान करते हैं। जरूर 6 इनिंग उन्होंने अब तक वहां खेली है यूरोप कॉन्टिनेंट में। 56 ओवर उन्होंने डाले हैं, 3 मेडन है, 242 रन कंसीड किए हैं, 16.13 की 16.13 की उनकी बॉलिंग एवरेज है, 4.32 की उनकी बॉलिंग इकोनॉमी, 22.4 का उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट। फोफर उन्होंने 2 बार लिया है, फाइफर लिया नहीं है, कोई भी फाइफर नहीं है, और बेस्ट बॉलिंग फिगर 10 मेडन, 10 ओवर 2 मेडन, 29 रन देकर 4 विकेट, ये उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है। जरा नजर डालेंगे आप इकोनॉमी और बॉलिंग स्ट्राइक रेट पर, ये वाकई में बहुत कमाल का। बिल्कुल, और विकेट्स भी आप देखेंगे तो 15 विकेट्स उन्होंने यहाँ पर निकाले हैं। और हम बात कर रहे हैं विंड कंडीशंस के बारे में, जहां पर अच्छे स्पिनर्स भी हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो जानी जाती है फेवरेबल पेसर्स के लिए और ओवरकास्ट कंडीशंस के लिए, वहां पर जाकर भी यूरोपियन कंडीशंस में भी संदीप लामिछाने के नंबर इतने तो है कि आप उन्हें डेफिनेटली गुड कर सकते हैं। अगर आप पूरे एस्ट्रेट कम्युनिटी का निकालेंगे तो बहुत चुनिंदा ही ऐसे मार्क पार्ट वगैरह ही मिलेंगे जो उन कंडीशंस में ऑलरेडी ढल चुके हैं, क्योंकि वो वहीं के प्लेयर्स हैं। तो एज एन एशियन जाकर से परफॉर्मेंस देना, डेफिनेटली इसे आप डेफिनेटली गुड कैटेगरी में जरूर डालेंगे कि यूरोप कंडीशंस में भी उन्होंने कम ही मैच खेले हैं, नो डाउट। 6 में से 2 इनिंग में फोफर है, आप ये भी गौर करिए। ये भी सोचने वाली बात है, बिल्कुल सही कहा यार आपने। इतनी 6 इनिंगों में 2 इनिंग में तो उन्होंने फोफर लिया हुआ है, यानी कि बाकी के 4 मैचों में भी उन्होंने विकेट लिए हैं, खाली हाथ नहीं आया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये हाल है उनका यूरोप कंडीशंस में, तो यहाँ पर भी आपको संदीप लामिछाने को ग्रीन टिक देना होगा। चलिए कुछ और अब इसमें ट्विस्ट डालते हैं। अब बात करते हैं, कभी कुछ ऐसे बॉलर्स आपने देखे होंगे कि शायद वो पहले बॉल यानी पिच में जब पहले बॉलिंग कराते हैं तो वो काफी बेटर रहते हैं, लेकिन बाद में कराते हैं सेकंड इनिंग में तो बहुत ज्यादा रन्स के लिए वो चले जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सेकंड इनिंग में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं लेकिन फर्स्ट इनिंग में ऐसा इफेक्टिव नहीं होते। चलिए उसमें भी जरा संदीप को खंगाल के देखते हैं।
बॉलिंग फर्स्ट उन्होंने आज तक जब जब किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, तब अयान रिकॉर्ड क्या कहता है? जरूर देखिए, तब नजर डालें तो 68 इनिंग उन्होंने पहले बॉलिंग कराई है। 68 इनिंगों में 449.2 ओवर उन्होंने डाले हैं, 27 मैडन, 2098 रन कंसीड किए हैं, 137 विकेट है और बेस्ट बॉलिंग फिगर 6.11 मैडन, 16 फॉर 6 उनका ये बेस्ट बॉलिंग फिगर है। 19.7 की बॉलिंग स्ट्राइक रेट, 4.6 का 6.7 का बॉलिंग इकोनॉमी, 4 पर उन्होंने 7 बार लिए हैं और 5 पर 3 बार लिए। बिल्कुल, आप देखें अगर बॉलिंग फर्स्ट में उनकी जो नंबर्स है वो भी कमाल के। याद रखिएगा, हम वापस आपको रिमाइंड करा दें, ये इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, ओडीआई टी20 मिलाकर इंटरनेशनल क्रिकेट की यहाँ बात हो रही है। वहां पर 7 बार फोफर लिया है, 3 बार 5 पर, अंडर 5 की उनकी इकॉनमी रही है। किस एंगल से अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ये बॉलर उस धड़े को ओवररेटेड लगता है, वो समझ से परे। डेफिनेटली जो आप सोच रहे हैं हम उस पर भी आगे आ रहे हैं, नो डाउट। धीरे धीरे हम आपके सामने ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। बात कर रहे हैं आप बॉलिंग सेकंड के बारे में। एंड बॉलिंग सेकंड में संदीप लामिछाने का जो नंबर्स है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। 36 इनिंग, 216.5 ओवर, 7 मैडन, 1193 रन कंसीड, 75 विकेट, 17.3 बॉलिंग स्ट्राइक रेट उनकी रहती है, 5.51 का इकॉनमी है, 4 पर 3 बार और 5 पर 1 बार उन्होंने लिया है। बॉलिंग सेकंड की बात करें तो यहाँ पर भी उनकी इकॉनमी जो है वो 5.5 के आसपास की है। स्ट्राइक रेट उनका बेहतर हुआ है बॉलिंग फर्स्ट के मुकाबले। सेकंड इनिंग में मेरे ख्याल से बॉलिंग फर्स्ट में 19.7 था और यहाँ पर 17.1 बॉलिंग स्ट्राइक रेट बेटर हुआ। इकॉनमी अभी भी अंडर 6 मेंटेन की हुई है, 4 पर 3 निकाले हैं, 5 पर 1 है और 7 मेडल्स निकाले। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट है उनका। सेकंड बॉलिंग उन्होंने कम कराई है अपने इंटरनेशनल करियर में। जाहिर सी बात है, हम देखते हैं नेपाल टॉस जीत के पहले फील्डिंग ही लेते हैं, आमूमन वो यही करते हैं, तो वो उनके उसमें नंबर्स में भी दिख रहा है। यहाँ पर भी एक बेहतरीन नंबर, यहाँ पर अगर आप इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आउटस्टैंडिंग ना कहें, लेकिन गुड और वेरी गुड कैटेगरी में ये नंबर्स भी आ जाते हैं। और अगर आप एसोसिएट्स के प्लेयर से कंपेयर करेंगे तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर भी ग्रीन टी के अभी भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है कि बहुत इतने सारे ऑलरेडी क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुके हैं। 6-7 की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संदीप लामिछाने वर्सेस फुल मेंबर्स। जी हाँ, संदीप लामिछाने का इंटरनेशनल क्रिकेट में फुल मेंबर्स के खिलाफ क्या नंबर, क्या स्टैट्स हैं, चलिए आप बात करते हैं। ओडीआई मिलाकर नंबर्स के बारे में बताएंगे। जरूर, ये नंबर्स कुछ और जगह हमें लेकर जाते हैं। 13 इनिंग उन्होंने बॉलिंग कराई है फुल मेंबर के खिलाफ, 74 ओवर उन्होंने डाले हैं, 2 मैडन हैं, 441 रन कंसीड किए हैं, 14 विकेट उन्होंने निकाले हैं, 31.7 की उनकी बॉलिंग स्ट्राइक रेट है और 5.96 का उनका बॉलिंग इकोनॉमी है। बिल्कुल, तो ये जो नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं वो क्लियरली इसे आप कह सकते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी गुड नंबर्स नहीं है, बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। यहाँ पर क्लियरली है। एक चीज और करने वाली है, 2018 में उन्होंने इंटरनेशनल करियर डेब्यू किया था, इंटरनेशनल 2018 से 2024, यानी 6 साल ये हो गए। 1 साल आप अगर कोविड का हटा दें तो 5 नहीं हुआ, इसलिए हम उसे हटा रहे हैं। 5 साल में उन्होंने लगभग 13 ड्यूरेशन में 13 मैचेस उन्होंने खेले हैं फुल मेंबर्स के खिलाफ। और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली इतने गैप के मैचेस में ये परफॉर्मेंस होना लाजमी है। लेकिन संदीप लामिछाने के केस में ये चीज नहीं आई, क्योंकि संदीप लामिछाने, हम बात उस प्लेयर की कर रहे हैं जो वर्ल्ड में कई सारी लीग्स में खेल चुके हैं और कई सारे बड़े बड़े ओपोनेंट्स को बॉलिंग करा चुके हैं, उसके बैट्समैन के खिलाफ वो बैटिंग कर चुके हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे जितना बड़ा एक्सपीरियंस वो गेन कर चुके हैं लीग्स वगैरह में खेलकर, उस लिहाज से नो डाउट ये भले ही 13 मैचों में गैप जरूर आया, लेकिन इस बीच में वो बहुत सारे टी20 लीग्स भी दुनिया भर में खेले हैं। उस लिहाज से ये नंबर डिसअपॉइंटिंग जरूर है। यानी संदीप लामिछाने को एज अ फुल मेंबर्स के खिलाफ परफॉर्मेंस में अभी भी अपना बार उठाना है, साबित करना है। संदीप लामिछाने एज अ जो वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएट बॉलर है, उनको वर्सेस फुल मेंबर अभी भी साबित करना बाकी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, 6 साल के गैप में 13 मैच खेले हैं, उसमें आप कैसे उन्हें जज करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें जज नहीं हो सकता, इसलिए हमने कहा। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि संदीप लामिछाने ने दुनिया भर में कहां नहीं खेले हो। उनका जो आप प्रोफाइल निकालेंगे लगभग भरी पड़ी है उनकी टी20 लीग से। उस लिहाज से, उस एक्सपीरियंस के लिहाज से 13 मैचों में 31 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट, और अगर आप देखें महज 14 विकेट, 13 इनिंग में 14 विकेट, लगभग 1 विकेट पर मैच, ये डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये फैक्ट, अगर वो सारे अच्छे क्रूशियल फैक्ट्स थे तो ये भी एक फैक्ट। संदीप लामिछाने को वर्सेस फुल मेंबर इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी भी कुछ प्रूव करना बाकी है, नो डाउट। और वो ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, बिल्कुल करेंगे, जैसे वो आगे बढ़ेंगे करेंगे, लेकिन अभी भी करना बाकी है संदीप लामिछाने को फुल मेंबर के खिलाफ, वो अभी तक वो कर नहीं पाए। एंड उसके बाद अब कौन से नंबर्स आप लेकर आ रहे हैं यहाँ पर?
जी हाँ, अब बात करते हैं इवेंट्स के बारे में। जरूर। जो इवेंट्स उनके रहे हैं, लास्ट 5-6 इवेंट्स अगर उठा ले, उनमें उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, चलिए बात करते हैं। ज़रूर देखिए, अगर हम देखें इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पर एसीसी प्रीमियर कप 2023 में उन्होंने 4 इनिंगों में 37.1 ओवर डाले थे, 13 विकेट निकाले, 3.75 की बॉलिंग ग्रामी रही और सेकंड हायर विकेट टेकर थे वो उस प्रीमियर कप 2023 के। वहीं पर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में 30 इनिंगों में 282 ओवर उन्होंने डाले थे, 72 विकेट उन्होंने निकाले थे उस पूरे टूर्नामेंट में 2019 से 23 तक जो हुआ। उसके बाद 4.04 की बॉलिंग ग्रामी, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इसमें भी वो रहे हैं और कमाल का परफॉर्मेंस किया था उन्होंने। और वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में एशिया रीजनल फाइनल 2023 में 5 इनिंगों में 20 ओवर डाले थे, 9 विकेट उन्होंने निकाले, 5.70 की बॉलिंग ग्रामी रही और थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर वो रहे थे एशिया रीजनल फाइनल्स। बिल्कुल, यानी वो हमेशा टॉपर में ही रहे हैं। अगर देखें इन 3 इवेंट से बात करें, ये क्लियर दर्शा रहा है। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो प्रीमियर कप में 2023, सेकंड और क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में जो उनका वो है एंड का कंट्रीब्यूशन वो तो मैच ही नहीं, अनमैचेबल है, अनमैचेबल है। वो जो काम मार्क वार्ड स्कॉटलैंड नहीं कर पाए अपने, क्योंकि स्कॉटलैंड के जो रीजंस रहे थे टॉप पर आने के, वो कुछ और रहे थे बैटिंग में, बॉलिंग में। जो मार्क वार्ड एज अ स्पिनर अपनी टीम के लिए नहीं कर पाए, वो संदीप लामिछाने ने अपनी टीम के लिए करके दिया है। ऐसे वक्त पर विकेट निकाले हैं जहां पर ऐसा लग रहा था कि ये पार्टनरशिप मैच को खत्म कर लेकर जाएगी। इतने क्रूशियल विकेट निकाले। बिलाल खान से 6 मैच कम थे उनके, लेकिन फिर भी बिलाल खान से सिर्फ 4 विकेट ही वो दूर थे। 4 विकेट ही वो दूर थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर वो रहे हैं। बहुत बड़ा इंपैक्ट था उनका। प्रीमियर कप 2023 में वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। उसके बाद आप देखिए एशिया रीजनल फाइनल्स में वो थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर। हर वक्त वो टॉप 2 या टॉप 3 में अब बने रहते हैं इवेंट्स पे। अगर हम बात करें इन इवेंट्स पे, अब आगे बढ़ते हैं और इवेंट्स की कुछ बात करते हैं, उसमें नंबर्स क्या कहते हैं। बिल्कुल, वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 में जो उनका परफॉर्मेंस था वो 6 इनिंगों में 60 ओवर उन्होंने डाले, 7 विकेट और 5.16 की उनकी इकोनॉमी रही थी। और T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो 2 इनिंगों में 8 ओवर डाले हैं, 35 रन उन्होंने दिए थे, 2 विकेट उन्होंने निकाले, 4.37 की इकोनॉमी उनकी रही थी और सेकंड मोस्ट इकोनॉमिकल स्पिनर रहे थे ये पूरे T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल, जी हाँ, ये आपको नंबर हैरान कर रहे होंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 अभी खत्म हुआ है, इसमें सेकंड मोस्ट इकोनॉमिकल स्पिनर थे ये T20 वर्ल्ड कप के। जी हाँ, हम सिर्फ एशिया की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल पहले नंबर पर कौन थे? जी हाँ, इमाद वसीम पाकिस्तान के। उसके बाद संदीप लामिछाने थे जो कि सेकंड मोस्ट इकोनॉमिकल स्पिनर थे इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में। ये बात हो गई इसकी। लेकिन आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 को जरा गौर करेंगे, ये वो नंबर्स फिर से साबित करते हैं कि फुल मेंबर्स के खिलाफ अभी भी संदीप लामिछाने को वो प्रूव करना पुअर नंबर। देखिए, ये फिर से पुअर नंबर यहाँ पर हो जाता है। नो डाउट, जहां पर है पुअर वहां पर है, वहां पर आप उसको ढकने की कोशिश नहीं कर सकते। फुल मेंबर्स के खिलाफ देखिए, जैसे ही वर्ल्ड कप क्वालिफायर फुल मेंबर्स आए, वेस्ट इंडीज थी, जिम्बाब्वे से मैच हुआ और मेरे ख्याल से आयरलैंड से भी शायद मैच हुआ था। जी हाँ, जो मैचेस फुल मेंबर्स के खिलाफ मेजॉरिटी मैचेस थे, वहां पर फिर से संदीप लामिछाने ने स्ट्रगल किया है। 7 विकेट में से मेरे ख्याल से 3 विकेट तो शायद नीदरलैंड के खिलाफ है, जो नीदरलैंड के खिलाफ मैच हुआ था, 130-40 रन बनाए थे नीदरलैंड को, वहां पर शायद उन्होंने 2 या 3 विकेट निकाले थे। तो वही उसमें से 3 विकेट तो वही हो जाते हैं। तो ये क्लियरली दर्शाता है। और कोई बचे ब्रेक डाउन करने के लिए? जी हाँ, यहाँ पर एक और बचा है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बल्कि 2 बचे हैं मेरे ख्याल से। जी हाँ, लास्ट 2 बचे। चलिए ये भी जान लेते हैं, उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं कि इस संदीप लामिछाने इज ओवररेटेड और नॉट। इस नंबर्स की बात करते हैं। संदीप लामिछाने का T20 करियर की आप बात करते हैं। जी हाँ, T20 करियर, यहाँ पर T20 आई को हमने हटा दिया है। जो उन्होंने T20 खेली है, दुनिया भर में लीग्स खेली हो या जो T20 स्टेटस वाले मैचेस हो, उसमें उनके नंबर्स क्या हैं? जरूर, 90 इनिंगों में उन्होंने 2360 रन कंसीड किए हैं, 108 विकेट है, 7.08 की बॉलिंग इकोनॉमी और 18.5 की उनकी बॉलिंग स्ट्राइक रेट रही। बिल्कुल, ये उनके T20 के नंबर्स हो जाते हैं, जहां पर दुनिया भर की लीग्स में वगैरह खेले हैं, फिर जो भी मैचेस को T20 आई का दर्जा नहीं था, जो T20 गेम्स थे, उनमें ये नंबर्स आ जाते हैं। इकोनॉमी थोड़ी सी यहाँ पर पहले के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी जरूर है, 7 के पार गई है, जो कि थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। बॉलिंग स्ट्राइक रेट फिर भी थोड़ा मेंटेन था, लेकिन यहाँ पर भी कम से कम 14-15 के आसपास ये आ सकता था। लेकिन देखते हैं, क्योंकि T20 की आपने बात की है, तो जिस तरीके के ओपोनेंट लीग्स वगैरह में जाके खेलना, तो ये हम देख रहे हैं कि कैसे करके इनका थोड़ा सा इकोनॉमी भी और स्ट्राइक रेट में जो बढ़ रहा है वो उसी का असर। बिल्कुल सही कहा। और 90 इनिंग्स में 108 विकेट यहाँ पर हो जाते हैं, जो कि थोड़ा सा और यहाँ पर बेटर हो सकते थे नंबर्स के लिए बात करें। जिस तरह से 90 इनिंग्स बहुत ज्यादा हो जाती है T20 लीग्स में। चलिए एक और नंबर्स यहाँ पर आपके सामने हम डालते हैं, जो कि आखिरी ब्रेकडाउन होगा इस संदीप लामिछाने के वीडियो से रिलेटेड।
दुनिया के टॉप 5 एसोसिएट जो बॉलर्स हैं T20 में, जो उनके विकेट्स हैं, दुनिया के टॉप 5 एसोसिएट बॉलर्स, जी हाँ, उससे अगर बात करें तो ये वो लिस्ट बयां करती है रॉल्फ वैन डर मर्वे, जिनके 316 विकेट है T20 क्रिकेट में। जी हाँ, हम यहाँ बात करें T20 आया और T20 मिलाकर जो गिना जाता है नेचुरली T20 क्रिकेट में, वो सारा चीज यहाँ पर गिन रहे हैं। रॉल्फ वैन डर मर्वे 316 विकेट, डेविड वीस 360, संदीप लामिछा ने 208, लोगान वैन बीक 167 और बर्नर्ड स्कॉट 150 विकेट्स। ये हो जाते हैं टॉप 5 एसोसिएट्स के विकेट टेकर्स, हाफ विकेट टेकर T20 क्रिकेट में अगर हम बात करें। यहाँ पर जो आप स्टार देख रहे हैं वैन डर मर्वे और डेविड वीस के ऊपर, इनमें इनके साउथ अफ्रीका की तरफ से जो ये खेले थे वो नंबर्स भी यहाँ ऐड ऑन है, क्योंकि वो 2 टीम से खेले हुए हैं, साउथ अफ्रीका से भी, नीदरलैंड और नाइजर से भी, और फिर T20 लीग्स में जितना दुनिया भर का वो खेले। तो यानी दुनिया में टॉप 3 एसोसिएट बॉलर जिनके 200 से ऊपर विकेट हैं T20 में, उसमें सिर्फ 3 ही बॉलर हैं, रॉल्फ वैन डर मर्वे, डेविड वीस और संदीप लामिछा ने। ये भी एक नंबर है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलिए, ये बात हो गई कंप्लीट ब्रेकडाउन की। आप जरूर बताइए सब जानने के बाद कि ये संदीप लामिछा इज ओवररेटेड और नॉट। अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा। लेकिन अब जरा हम यहाँ पर अपनी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो जाती है कि एसोसिएट लेवल पर अगर आप देखें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बनने, बिल्कुल उन्हें आप गोट का टैग अभी से आप दे दे तो कोई गलत नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर एसोसिएट वर्सेस फुल मेंबर्स की डिस्कशन लेकर हम बैठे परफॉर्मेंस में, तो बड़े बड़े नाम आपको एक्सपोज होते हुए, सिर्फ संदीप लामिछा की बात है कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, जी नहीं, बहुत बड़े बड़े नाम आपको फुल मेंबर्स के खिलाफ, उनका जो स्ट्राइक रेट है, बॉलिंग स्ट्राइक रेट है, बैटिंग एवरेज है, सब कुछ गिरता हुआ है। कुछ बेहतरीन भी है, कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जिन्होंने फुल के खिलाफ बहुत टॉप परफॉर्मेंस भी दी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ नेम्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़े से डाउन स्लाइड की तरफ ही लगते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप एसोसिएट्स में देखेंगे तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संदीप लामिछा ने बॉलर है, इसमें कोई दो राय है नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ओवररेटेड वर्ड का नामो निशान यहाँ पर नहीं होता जब आप संदीप लामिछा की बात करें। एब्सोल्युटली, और वो बहुत क्लास बॉलर है, और किसी भी कंडीशन में जाकर कहीं पर भी वो मैच चेंज करने में वो मादा रखते हैं अपने ऊपर, कि वो किसी भी कंडीशन में कहीं भी एसोसिएट जहां पर खेल रहे हो वहां पर वो पूरा मादा रखते हैं, और चेंज करने में हमने देखा भी है, कई बार वो आए हैं मैच को पूरा, कई एग्जांपल्स हैं। तो बहुत कमेंडेबल उनका परफॉर्मेंस रहा है हर बार जब भी वो मैदान में उतरते हैं। और अगर फुल मेंबर्स के खिलाफ जरूर है, जैसा कि नंबर्स थे भी, परफॉर्मेंस को और ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और उम्मीद रहेगी कि वो ऐसा इम्प्रूव करेंगे भी फुल मेंबर्स के अगेंस्ट जब भी उनका सामना। बिल्कुल, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ जाती है। तो इस संदीप लामिछा ने ओवररेटेड, डेफिनेटली नॉट, ये वर्ड ख्याल में आना ही नहीं चाहिए। कि अगर इस तरह से अगर आप ये पैरामीटर सेट कर देखेंगे कि यहाँ फुल मेंबर्स के खिलाफ वो नहीं चले, तो चलिए आए तो बेकार बॉलर हो गए, तो इस तरह से आपको कम से कम 100-150 स्टार एसोसिएट प्लेयर्स को घर में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टार एसोसिएट प्लेयर्स आपको डिसअपॉइंट करेंगे जब उनके फुल मेंबर्स के नंबर आपके सामने लाएंगे। आपको ये देखना पड़ेगा उन्होंने अपनी टीम के लिए क्या इंटरनेशनल क्रिकेट की अपनी जर्सी के लिए कहां पर किस सिचुएशन में आकर क्या विकेट लिए और क्या परफॉर्मेंस दी है, तब आपको एहसास होगा कि नहीं, आपने बहुत ज्यादा ज्यादती की है। ये बिल्कुल भी नहीं उठता इतने ग्रेटेस्ट प्लेयर के लिए जो एशियट के गोट बनने जा रहे हैं आने वाले वक्त के लिए। बस जैसे रिटायर होंगे वो गोट उनपे लगेगा ही लगेगा, जो और प्लेयर्स रहे हैं, लेजेंड प्लेयर्स रहे हैं एशियन क्रिकेट में। लेकिन इसके साथ ही हम ये डेलीकेट ये जरूर नहीं हटाना चाहेगा, ये अपनी जराए हम जरूर रखेंगे कि फुल मेंबर्स के खिलाफ अभी भी संदीप लामिछा को अपने आप को प्रूव करना बाकी है। इसी स्टेटमेंट के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा जो आंसर है, इस संदीप लामिछा इज ओवररेटेड, नो, नॉट एट ऑल, नॉट इवन वंस, ये आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। आप इंग्लिश में खुद ही लगा लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ। आप अपनी राय जरूर रखिए इस पूरे वीडियो पर, इस क्वेश्चन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिए, डिस्कस करिए इससे रिलेटेड। और ये सारे जो नंबर्स हमने रखे हैं इस एफर्ट के लिए प्लीज डेली चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरह के एफर्ट्स डिटेल में शायद ही आपके सामने कोई प्रोवाइड कराएगा, शायद ही नहीं, बिल्कुल कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा। हम भी देख चुके हैं, हम देखते हैं चारों तरफ लोग बस आसान वे को पकड़कर भागते हैं, लेकिन डेली आपके सामने बहुत ही हार्ड वर्क से एफर्ट कर